लॉर्ड मेरे प्रियो, इस समय मैं आपके बीच में आत्मिक कहानी लेकर आई मेरे प्रियो। सचमुच में आज के भोर के समय में, आज के सुबह में परमेश्वर आप सभी को आशीष करे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। मेरे प्रियो, हमें जागना है क्योंकि दूल्हा यीशु आ रहा है मेरे प्रियो। आइए इसी के साथ हम एक आत्मिक कहानी को देखते हैं मेरे प्रियो। एक शांत गांव था, शांत वातावरण था। उस गांव में एक साधारण सी लेकिन बहुत प्रिय दुल्हन रहती थी मेरे प्रियो। उसका विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि एक महान राजा से तय हुआ था मेरे प्रियो। ऐसे राजा से जो न्यायी था मेरे प्रियो, प्रेम से भरा था और सच्चा था। राजा ने विदा लेते समय दुल्हन से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर स्थान तैयार करने जा रहा हूं। राजा ने क्या कहा मेरे प्रियो? मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर स्थान तैयार करने जा रहा हूं। मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, परंतु उस दिन और उस घड़ी का कोई नहीं जानता, इसीलिए तैयार रहना। दुल्हन ने यह सुनकर वचन दिया, मैं हर समय तैयार रहूंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, शुरुआत की तैयारी। शुरुआत में दुल्हन बहुत सावधान थी मेरे प्रियो। हर सुबह वह अपने वस्त्र स्वच्छ रखती, दिए में तेल भर कर रखती और राजा की राह देखती मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो, शुरुआत में दुल्हन बहुत सावधान थी। हर सुबह वह अपने वस्त्र को स्वच्छ रखती थी मेरे प्रियो, दिए में तेल भर कर रखती और राजा की राह देखती थी मेरे प्रियो। लोग उसे देखकर कहते, देखो यह हर समय तैयार रहती है। लोग उसे देखकर क्या कहते थे मेरे प्रियो? कि देखो यह हर समय तैयार रहती है, इसका विश्वास कितना मजबूत है। वह अकेली नहीं थी और भी दुल्हनें थी मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, वह अकेली नहीं थी और भी दुल्हनें उसके साथ में थी। कुछ जागती थी, कुछ आधी नींद में थी और कुछ बिल्कुल लापरवाह थी। समय की परीक्षा, समय बीतने लगा, दिन महीने और साल निकल गए, राजा नहीं आया। धीरे धीरे दुल्हन के मन में विचार आने लगे, अभी तो समय है, थोड़ा आराम कर लूँ तो क्या होगा। धीरे धीरे दुल्हन के मन में विचार आने लगे, अभी तो समय है, थोड़ा आराम कर लूँ तो क्या हो जाएगा। उसने प्रार्थना को टालना शुरू कर दिया मेरे प्रियो। बाइबल खोलने की जगह दुनिया की बातें अधिक भाने लगी उसको। दिया जल तो रहा था पर तेल कम हो रहा था और उसे इसका एहसास नहीं था मेरे प्रियो। अंधेरी रात, एक रात बहुत गहरी और शांत थी, चारों ओर अंधेरा था। अंधेरा था मेरे प्रियो। दुल्हन सो चुकी थी मेरे प्रियो। अचानक आधी रात को एक तेज आवाज गूंजी, देखो दूल्हा यीशु आ रहा है, जागो और उससे मिलने चलो। देखो दूल्हा यीशु आ रहा है, जागो और उससे मिलने चलो। दुल्हन घबरा कर उठी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर अपने दिए की ओर गई। दिया बुझ चुका था, तेल खत्म हो चुका था मेरे प्रियो। पछतावे के आंसू वह रोने लगी, काश मैंने समय रहते तैयारी की होती, काश मैं सोती न रहती। उसने दूसरों से मदद मांगी लेकिन उस समय कोई कुछ नहीं कर सका। राजा का आगमन, तभी शहनाइयों की आवाज़ सुनाई दी। राजा आ चुका था। जो दुल्हनें जागती थी, जिनके दियों में तेल था, जो विश्वास में बनी रही, वे राजा के साथ भीतर चली गई। दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजा, देर से तैयार हुई दुल्हन दरवाजे पर गिर पड़ी और पुकार कर कहने लगी, प्रभु प्रभु मेरे लिए द्वार खोल, प्रभु प्रभु मेरे लिए द्वार खोल। लेकिन भीतर से उत्तर आया, जिस समय जागना था तू सोती रही। मेरे प्रियो,
यह कहानी केवल एक दुल्हन की नहीं है, यह कलीसिया की कहानी है, यह हम सब की कहानी है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में दूल्हा यीशु है और हम उसकी दुल्हन हैं। दिया हमारा विश्वास है, तेल पवित्र आत्मा और प्रार्थना और वचन। नींद लापरवाही है मेरे प्रियो, आत्मिक लापरवाही। इसीलिए मत्ती 25:13 में प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह दिन और वह घड़ी कब आ पहुंचेगी मेरे प्रियो। इसीलिए अंतिम पुकार है मेरे प्रियो, जाग जरा दुल्हन, समय बहुत निकट है। अपने दिए जल को जलाए रख, तेल से भरी रहे, दूल्हा यीशु आ रहा है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है मेरे प्रियो। इसीलिए जागो जागो, संसार की ओर से अपने मन को फिरा लो मेरे प्रियो, और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करो मेरे प्रियो। मैं विश्वास और आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस कहानी के द्वारा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। Please like, subscribe, share, bell icon, praise. God bless you.